बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। तो बिहार में बेलगाम अपराधी और तेजी से बढ़ते अपराध के ग्राफ की तस्वीरें जो हैं वो डराती हैं। वीकेंड में वार कर अपराधियों ने बिहार पुलिस को एक बड़ी चुनौती दे दी है। महज कुछ ही घंटे के भीतर बेखौफ अपराधियों ने बिहार के अलग अलग जिलों में देखिए कैसे जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक, ठेकेदार, पंच, कारोबारी समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की गूंज से बिहार थर्रा उठा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से लेकर मोतिहारी और नालंदा से लेकर नवादा तक अपराधियों ने कुछ ही घंटों के अंदर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाशों ने बिहार पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने को लेकर खुली चुनौती दी है। पहली तस्वीर बेगूसराय की, जहां पर बाप बेटा समेत 3 लोगों को गोली मार दी जाती है, जिसमें बेटे की मौत से परिवार के बीच हाहाकार मच गया। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर की तस्वीर दूसरी, जिसमें एक रेस्टोरेंट में लगभग 20 राउंड फायरिंग अपराधियों की तरफ से की गई। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके के सीरोपट्टी बांध के पास बदमाशों ने किसान को ही गोली मार दी। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के काजी बाजार मोहल्ले में अपराधियों ने 2 लोगों को निशाना बनाया। उधर नवादा में पटना रांची NH 20 पर बुधौल ओवरब्रिज के पास लूटपाट के दौरान अपराधियों ने चाकू से कूटकर एक शख्स को जख्मी कर दिया। और इसी तरह गोपालगंज में भी बदमाशों ने मोबाइल चोरी करने के विरोध करने पर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। नगर थाना क्षेत्र के थाना चौक के पास युवक पर हमला किया गया। तो अपराध और अपराध को लेकर क्या नियंत्रण होगा, ये बड़ा सवाल। क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर राजधानी पटना से, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का मिलन समारोह, जिसकी ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी इस वक्त यहाँ मौजूद आज देख रहे हैं। आज आम जनता पार्टी राष्ट्र के लिए आज बहुत खुशी का मौका है कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला पार्षद रहे हैं, जो मुखिया रहे हैं, भूतपूर्व हैं, वर्तमान में हैं, और हमारे पार्टी के आज विशेष रूप से महिला अध्यक्ष हैं। आप इनका भी स्वागत है। ये महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया है बिहार महिला मोर्चा का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज काफी संख्या में आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज जो है, जिसको आज हाशिए पर कर दिया गया है, और उसके अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय। उस अधिकार को लेने के लिए, चाहे वो आज संसद में उसकी भागीदारी हो, चाहे आज उसको विधानसभा में उसकी भागीदारी हो, विधान परिषद में भागीदारी हो, या राज्यसभा में, कहीं भी जो उचित भागीदारी है उसे नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जाति नहीं जमात की बात करते हैं। हम लोग जाति की नहीं, हम लोग जमात की बात करते हैं। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है आने वाले समय में चाहे किसी भी गठबंधन में होगी, जो हमको बुलाएगा हम उसके साथ गठबंधन में जाएंगे। और इतना ही नहीं, आज जो भारी संख्या में तादाद में लोग जो आम जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके जो आज आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ जुड़ रहे हैं, और महिलाएं भारी संख्या में जुड़ रही हैं, जो कि 4 सितंबर को हम लोगों का रविंद्र भवन में भी एक महिला का मोर्चा का कार्यक्रम है। रविंद्र भवन में वो भी भारी संख्या में महिलाएं आ रही है। उस दिन भारी संख्या में, उस दिन भी एक मिलन का रूप लेगा और भारी संख्या में महिलाएं मिलेगी, क्योंकि महिलाएं का जो की भूमिका जो है इस देश में, हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इसको मानते हैं कि कम से कम 50% महिलाओं का जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। और आम जनता पार्टी राष्ट्र कटिबद्ध है इसके लिए। और इतना ही नहीं, आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ हम लोग के साथ जितेंद्र ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी सदस्यता ली है। वो जिला पार्षद रहे हैं, वो पति पत्नी दोनों पूर्व में जिला पार्षद थे और आज सदस्यता ले रहे हैं। भारी संख्या में ये सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है। उतना ही नहीं, पदाधिकारी भी बन रहे हैं महिलाएं भारी संख्या में। इसलिए आज जो आम जनता पार्टी की जो उपलब्धि है, आज जो आप देख रहे हैं बिहार में, ये आने वाले समय में हम लोगों ने नारा भी दिया कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। इन सब बिंदुओं को लेकर के
हम लोग जो है आज आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग किसी का ये नहीं है कि हम किसी के भरोसे हम चुनाव मैदान में जाने वाले। हमने अपनी उपलब्धि कर ली है कि आज जो अति पिछड़ा समाज की जो समस्या है उसको लेकर के, चाहे रोहिणी आयोग हो, आज तक केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपराध से जुड़ी हुई खबरों की। तो अगली खबर पटना से, जहां हथियार लेकर वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद के घर पर बदमाश जो है वो चढ़ जाते हैं और वार्ड पार्षद के पति को धमकाया जाता है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में आरोपी हथियार के साथ देखिए कैसे यहां पर फायरिंग करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह ये शख्स खुलेआम हथियार लहरा रहा है। कहा जा रहा है कि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। तो बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने प्रतिक्रिया दी है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बीजेपी बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिहार में बढ़ा है तो पुलिस कार्रवाई भी साथ साथ कर रही है। सबसे गड़बड़ तो जहां पर प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं वहीं सबसे ज्यादा करप्शन है, लूट है, हत्या है, अपहरण है। वहां पहले ठीक करे न, उसको नजर में बिहार जितना गड़बड़ बुझा रहा है, अगर सब से अगर कोई विशेष बदनाम करने का काम किया है कोई पार्टी तो वह है बीजेपी। बढ़ी है तो उस पर कार्रवाई भी तो तुरंत हो रही है। कार्रवाई में तो हमारे प्रशासन कहीं पीछे नहीं है। और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर जिला खनन पदाधिकारी की गाड़ी पलट गई है। खनन इंस्पेक्टर समेत 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हवेली खड़गपुर इलाके की यह घटना, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी को मुंगेर रेफर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने जा रही जिला खनन पदाधिकारी की गाड़ी जो है वो पलट गई। खनन इंस्पेक्टर समेत 5 जवान इसमें घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज मुंगेर सदर अस्पताल में कराया गया। घटना गंगटा संग्रामपुर मुख्य मार्ग और पतघाघर ढाला के पास का है और बताया जाता है कि साइकिल सवार को बचाने के दौरान ये हादसा हो गया, जहां पर जिला खनन पदाधिकारी की गाड़ी जो है वो पलट गई। बचाने में आज साइकिल से बचा था, उसको बचाने में बाएं भाग गया, कभी दाएं भाग गया, उसी बचाने में गाड़ी खाई में पलट गई। तो सुबह आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? चेकिंग में गए थे हम लोग, जाँच में। चेकिंग में कौन कौन लोग गए थे आप लोग? हमारे खनन अधिकारी थे और हमारा ड्राइवर और 5 लोग पोस्ट हैं। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां की कोचिंग संचालकों को बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी ये आ रही है सामने कि कुछ शर्तों के साथ कोचिंग संचालकों को कोचिंग संचालन की अनुमति मिल सकती है। यानी शर्तों के साथ वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोचिंग में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी शिक्षा विभाग को पत्र भेजेंगे और इस संबंध में कोचिंग संचालकों से शपथ पत्र लिया जाएगा कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच न तो सरकारी स्कूल के शिक्षक को अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने की अनुमति दे ये लोग, और ना ही सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने कोचिंग में पढ़ने दें। मिली जानकारी के अनुसार इन शर्तों को मानने के लिए कोचिंग के संचालक तैयार हैं और ऐसे में उन्हें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोचिंग संचालन की अनुमति मिल सकती है। और ऐसे में जरा इस खबर के मायने भी समझ लेते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षा में सुधार का अभियान जो है वो चलाया गया है। स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में विभाग ने निजी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। स्कूल के टाइमिंग में कोचिंग के संचालन पर रोक लगा दी गई, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोचिंग पर रोक लगा दी गई। निर्देश नहीं मानने वालों पर विभाग ने कार्रवाई तक की चेतावनी दी हुई है और नियम तोड़ने वाले कोचिंग संस्थानों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया। कोचिंग पर कार्रवाई का मकसद स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ाना था, लेकिन कोचिंग संचालकों ने शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध किया और विरोध के बाद पटना के डीएम ने कोचिंग संचालकों से बात की और बातचीत के बाद अब दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है कि ना तो वो सरकारी शिक्षक को और ना ही बच्चों को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोचिंग में आने की या पढ़ाने और पढ़ने की अनुमति देंगे।
बड़ी खबर मणिपुर से, जहां पर मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर आरजेडी का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। आरजेडी की तरफ से पार्टी पोस्टर लगाया गया है और पार्टी के बाहर पोस्टर, ये इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया जिसमें केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। बिहार में शहर शहर हत्या से हड़कंप। बेगूसराय, बेतिया और समस्तीपुर में 5 लोगों की हत्या। मुजफ्फरपुर और नालंदा में भी अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पटना में हथियार लेकर वार्ड पार्षद के घर पर चढ़ा बदमाश, पति को गोली मारने की कोशिश। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल। बेतिया के नौतन में नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। नहाने के दौरान चवर में डूबने से गई दोनों बच्चियों की जान। मुंगेर में साइकिल सवार को बचाने के दौरान खनन विभाग की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में खनन विभाग के इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस जवान घायल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।